चुनाव हारने के बाद एक बड़ा झटका लगा है प्रशांत किशोर को। दोस्तों, चुनाव में प्रशांत किशोर की जमानत जब्त हो गई, उनके प्रत्याशियों की। खैर, प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगे कि पार्टी में जो नेता काम कर रहे हैं उसको टिकट नहीं दिए, जो ज्यादा पैसा दिए उसको दे दिए। और ये मैं कोई अपने मन से खबर नहीं बता रही हूँ, ये अफवाहें उनके पार्टी के ही लोग ने कही थी। ये बातें उनकी पार्टी में जब टिकट वितरण हुआ तो किस तरीके से कुर्सी टेबल चले थे ये आपको भी पता है। प्रशांत किशोर सुर्खियों में रहे चुनाव भर, लेकिन अब तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कि क्या हो गया हो। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद कोई खबरें नहीं है प्रशांत किशोर की, लेकिन एकाएक झटका लगा है प्रशांत किशोर पर। देखिए, बताऊं आपको कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्रशांत किशोर की कंपनी पर बड़ी छापेमारी की है। बर्बाद हो गए प्रशांत किशोर। देखिए, ईडी ने आईपैक कोलकाता के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापा मारा है। प्रशांत किशोर की संस्था के अधिकारी के ठिकानों पर छापे पर बताऊं आपको कि अब इस पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर फंस गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रतीक जैन अपने 4 मंजिला आवास की 4थी मंजिल पर मौजूद थे, जहां ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की। छापेमारी के दौरान जो है दोपहर करीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची, जिससे इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। ईडी की टीम सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर दस्तावेजों की जांच और पूछताछ में जुट रही है। और ऐसे में बताऊं आपको कि बताया जा रहा है कि यह छापेमारी कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय रही हैं और कई बड़े नाम से पूछताछ हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से भी ईडी और सीबीआई इस मामले में कई बार पूछ चुकी है। देखिए, आपको बताऊं कि आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जो है प्रशांत किशोर ने की थी, लेकिन अब उनकी मुश्किलें, प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों छापेमारी हुई है तो अब मुश्किलें बढ़ गई है। बताऊं आपको कि लोकसभा चुनाव के पहले की थी, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम कर रही थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है और जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है तो ये ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव खत्म हुए और एकाएक गायब हो गया प्रशांत किशोर। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ ये काम कर रहे थे। हालांकि प्रशांत किशोर अब पूर्णकालिक राजनीति में सक्रिय हैं। आईपैक को 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की मुख्य चुनौती के रूप में सामने है। विपक्षी दलों ने इसे कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि तमाम आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगातार 4थी बार सत्ता में लौटेगी। वहीं ईडी की इस ताजा कार्रवाई ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। देखिए, अब बंगाल में चुनाव है, लेकिन प्रशांत किशोर की दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई और ऐसी मुश्किलें बढ़ गई है कि अब तो दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है प्रशांत किशोर के लिए। जिस तरीके से बातें हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर, अब चर्चा तेज है कि क्या होगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में सक्रिय थे, लेकिन वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के लिए काम की जाती थी वो कंपनी, लेकिन अब वहां पर छापा पड़ गया और खास करके बंगाल में जब चुनाव है तो वहां पर इस तरीके से जब जो चीजें हुई तो ये मुश्किलें ममता बनर्जी की भी बढ़ाता है और प्रशांत किशोर की भी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।